एक आदमी अपने रोजमर्रा जिंदगी की तरह वो घर से निकलता है रोज कमाने के लिए, लेकिन उस आदमी को रोज एक नई शिकायत मिलती थी। जब वो शाम को घर पर लौट करके वापस आता था अपने घर पर, तो उसको पड़ोसियों के द्वारा बताया जाता था कि आज तुम्हारे घर पर फलना इतने लोग आए थे, आज तुम्हारे घर पर इतने मर्द आए थे। वो अपने पत्नी को लेकर के काफी हताश, परेशान और निराश रहा करता था। उसकी पत्नी के बारे में जब उसे पता चलता था तो बहुत ज्यादा दुख होता था। शादी को 10 साल का वक्त हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी की एक आदत बन गई होती थी, कभी किसी गैर मर्द के साथ तो कभी किसी गैर मर्द के साथ। इसके बाद उस पति ने उसे समझाने की तमाम कोशिशें की, उसे सफलता नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसने अपनी पत्नी की एक दो नहीं बल्कि 6 टुकड़े कर देता है, और 6 टुकड़े करने के बाद लाश को कुछ इस तरीके से छुपाता है कि इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा। इसने यही सोचा था, लेकिन पुलिस को वाकई इसमें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये कत्ल की वजह ये हो सकती है। दरअसल उस महिला को गैर मर्दों की आदत जो लग चुकी होती है, उस महिला को कुछ नशे की आदत जो लग चुकी होती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर, रामपुर कला का थाना क्षेत्र का एक गांव है गुलहरिया। बात कर रहा हूं 8 नवंबर 2022 की शाम के 6:30 बजे का आसपास का वाक्य हो रहा होगा। रमाकांत त्रिपाठी के गन्ने के खेत में 2-3 बकरियां चली जाती है। जो बकरियां की मालकिन होती है वो महिला उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है, जाकर के देखती है कि उस खेत में एक बैग रखा हुआ है। उस महिला ने जैसे ही उस बैग को देखा, वो बैग कुछ नया होता है। उस बैग को उठाने के बाद जैसे ही उसकी चेन खोलती है और उसमें एक हाथ रखा होता है, साथ ही एक पैर रखा होता है। इतना हिस्सा देखने के बाद उस महिला की चीखें निकल जाती है। अब वो अपनी बकरियों को पूरी तरीके से भूल चुकी होती है, और वहां से निकलने के बाद जितनी जोर से वो चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, उतनी जोर से चीखती है, चिल्लाती है। रमाकांत के उस खेत से लेकर के गांव तक दौड़ती चली जाती है, और जैसे ही ये सूचना गांव में फैलती है, उसके बाद गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और गांव वाले पुलिस वाले को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर आती है, साथ ही यहां पर एसपी हो, डीएसपी हो, सीओ हो, थानेदार हो और फोरेंसिक टीम हो और डॉग स्क्वाड हो, सैकड़ों ग्रामीण हो, जो भी आ रहा था उस ईख के खेत की तरफ भाग रहा होता है। उसके आसपास जितनी भी जमीन थी, खेत थी, बाकी हिस्सों को तलाशना शुरू कर देते हैं। यानी कि दोनों हाथ मिल जाते हैं, दोनों पैर मिल जाते हैं और धड़ भी मिल जाता है, लेकिन सर नहीं मिलता। अब डॉग स्क्वाड की मदद से तमाम कोशिशें की जाती हैं। पूरी रात ऐसे ही ईख के खेतों में लोग तलाश कर रहे होते, लेकिन महिला का सर हाथ नहीं मिलता। आखिरकार पुलिस हार थक जाती है और अगले दिन फिर से कोशिश की जाती है, लेकिन 9 नवंबर 2022 को पुलिस फिर जब कोशिश कर रहे होते हैं, फिर आखिरकार उस महिला का सर मिल जाता है। लेकिन जब उसका चेहरा देखा जाता है उस सर का, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी स्किन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, उसको खरोच दिया गया है। और इसलिए चेहरा जरूर था, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसके बाद स्केच बनाने वाला व्यक्ति को बुलाया जाता है और स्केच तैयार किया जाता है, और स्केच तैयार करने के बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और बताया जाता है कि सीतापुर के फलना थाने, फलना इलाके, फलना गांव के फलना जंगल में लाश के 6 टुकड़े मिले हैं। एक महिला की लाश है जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के आसपास बताई जाती है। के माथे पर सिंदूर है, मंगलसूत्र है, उसने कुछ आभूषण भी पहने हैं। आखिरकार ये लाश किसकी है, शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसके बाद सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी और साथ ही शाहजहांपुर, लखनऊ, ऐसे तमाम जो जिले होते हैं वहां के हर थाने पर ये सूचना दी जाती है। बसों में भी सूचना दी जाती है और मुखबिर भी सतर्क कर दी जाती है। आखिरकार कहीं से भी कुछ पता कर करके लाइए, इस महिला के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। ये बिल्कुल परफेक्ट मर्डर होता है। ऐसा लग रहा था कि पुलिस भी शायद हार चुकी है। 6 टीम बनाई जाती है और 6 टीम अपना काम कर रही होती है। मुखबिर अपना काम कर रहे होते हैं, मीडिया अपना काम कर रही होती है, सोशल मीडिया अपना काम कर रही होती है, और तमाम जो जिले के फोर्सेस थे वो अपना काम कर रही थी। लेकिन ना तो कातिल मिल रहा था, ना तो कत्ल की वजह मिल रही थी। आखिरकार ये कत्ल किसने किया था? 20 नवंबर 2022 की ये बात है। संबंधित थाने में एक महिला पहुंचती है और कहती है कि एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हो ना हो वो मेरी बेटी का फोटो। मैं अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हो ही नहीं पाती। पुलिस वाले को लगा कि एक आस फिर जगी है। अब उसके बाद महिला ने जैसे ही पता बताया, उसके बाद इस घटना स्थल पर जहां पर ये लाश मिलती है, उसके टुकड़े मिलते हैं, यहां पर लगभग 7 किलोमीटर दूर होते हैं एक गांव लगता है लोना, जहां पर रामपुर थाना क्षेत्र का एक गांव होता है। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है पंकज मौर्य। पंकज मौर्य उस महिला का पति बताया जाता है। बाराबंकी की रहने वाली वो महिला होती है। शादी लगभग 2012 में होती है, घटना से लगभग 10 साल पहले। आखिरकार जब उस व्यक्ति पंकज को ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, तो पंकज की कोशिश करने के बाद आखिरकार पंकज हाथ आ जाता है। पुलिस जब उसे पकड़ करके लेकर के आती है, उससे जब बातचीत करने की कोशिश करती तो पंकज पुलिस के सामने रोना शुरू कर देता है। उससे पूछा जाता है कि हम कत्ल की वजह पूछ रहे हैं, तुम रोना मत रो, जो सच है उसे तुम बताओ।
जब सच बात उससे पूछने की कोशिश कर रहे थे तो पंकज बताता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पता चल जाता कि उसकी पत्नी को गोलियां खाने की आदत थी, वो भी नशे की गोलियां। नशे की गोली खाने के बाद वो सुध में रहती नहीं थी, मगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो वो 8-8 दिन तक अपने घर से गायब हो जाया करते थे, किसके साथ किसी के भी घर में जाकर के रुक जाया करते थे, कोई भी गैर मर्द उसको अपने पास बुला लिया करता था। इस हिसाब से लगातार वो गायब रहना और नशा करना और हर दिन नशे में किसी न किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना और इस तरीके की उसकी आदत बन जाती है। और उसने अपने पत्नी को बहुत बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन पत्नी के दिमाग में ये सब आ ही नहीं रहा होता है। और जब वो नशे में होती है तो अपने पराये की उसे कोई सुध ही नहीं रहती थी। आखिरकार उससे पूछा जाता है कि तुमने ये सब क्यों किया, कब किया, तो वो बताता है कि उसने अपने 2 दोस्तों का सहारा लिया और 2 दोस्तों का सहारा लेने के बाद अपनी पत्नी का पहले तो गला दबाया और गला दबाने के बाद उसको गणासी से काट देता और इसे करने के बाद 2 अलग-अलग बोरिया या बैग में भरता और बैग में भरने के बाद जैसे वो बोरिया लेकर के आगे बढ़ता है, उसकी दिल की धड़कन और पैरों की कंपन बढ़ती चली जाती है। वो अपने घर से 7 किलोमीटर दूर ही पहुंच पाता है और रमाकांत के खेत में जाकर के, ईख के खेत में जाकर के हाथ अलग फेंके, पैर अलग फेंके और सर अलग फेंका। और जब वो उस लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा होता है, वो उस लाश के चेहरे को पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से खुरच देता है ताकि लाश पहचान में ना आए। इस मृतक महिला की मां ने पुलिस को आकर के कुछ जानकारी दी और उसके बाद जैसे ही पुलिस उसको तुरंत ही पकड़ लेती है। जिन 2 दोस्तों ने उसका साथ दिया था और उन 2 दोस्तों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार ये मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, आगे इन्हें क्या सजा होगी क्या नहीं होगी ये तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से पति ने अपनी पत्नी के साथ इतनी भयानक और इतनी खौफनाक कत्ल को अंजाम दिया था, उससे पूरी इलाके में सनसनी सी पैदा हो जाती है। उस दौर में श्रद्धा वालकर का भी मामला बड़ी तेजी के साथ सुर्खियों में चल रहा होता है। लोगों ने उस दिल्ली के उस हत्याकांड से, जो मुंबई की लड़की होती है जिसका दिल्ली में आकर के अलग अलग जगहों पर 32-33 टुकड़े कर दिए थे, उसके बाद ये घटनाक्रम का तेजी के साथ वायरल हो जाती है। पुलिस उसने शायद किसी से सलाह मशवरा लिया होता, किसी अधिकारी के पास गया होता कि उसकी पत्नी ऐसी हरकतें कर रही है, तो शायद वो कत्ल ना करता और शायद वो कभी सलाखों के पीछे नहीं जाता और शायद उसकी बाकी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले और कुछ बड़ा कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में और अपने आमजनों के बारे में 1000 बार सोच लेना चाहिए। अपराध को किसी भी तरीके से अंजाम दे, एक ना एक सबूत अपराधी ऐसा छोड़ जाता है जिससे कि वो कानून के शिकंजे में आसानी से आ जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, सजग करना है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती हो, हमारे चैनल को यूं ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।